को लगा ये नहीं है। अपने उस मन की राक्षसी से हार बैठी, जिसने तुम्हारे माँ को तो आजाद कर दिया, पर हमेशा तुम्हें अपने मन के राक्षस का बंदी बना दिया। हर राज्य, हर गांव, हर शहर, हर गली भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेरोजगारी, गरीबी जैसे राक्षसों की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। इन बेड़ियों से निकलने के लिए हम एक स्टेप आगे ले सकते हैं। रमेश और उसका परिवार भी कुछ इन्हीं समस्याओं का शिकार बन गए हैं। आइए जानते हैं रमेश की कहानी। मधु, मधु, अरे मधु सुनो। अरे शांत, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी है, बताइए। अरे वो हमारा जो खेत है ना। हमारा? नहीं जी, क्या मजाक कर रहे हो? वो खेत हमारा नहीं, सतीश जी का है। हम तो सिर्फ किसान हैं। अरे अब उस खेत के जमींदार और कोई नहीं, हम हैं। अरे हम हैं मधु, हम। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम कोई जमीन खरीद सके। अरे अब उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है जमींदारनी जी। अब आप तो सिर्फ और सिर्फ हमारी रानी बिटिया की शादी के सपने सजाइए। अब हम हमारी रानी बिटिया की शादी बड़े घर में करवा सकते हैं, और वो भी बिना किसी संकोच या दुविधा के। पापा, शादी अब दूर की बात है। आपकी बेटी जा रही है बड़े शहर बड़ी ऑफिसर बनने। अरे चौंकिए मत, मैंने काफी अच्छे नंबर से MBA पास कर लिया है। अब आपकी बेटी को बड़ी ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नजर न लगे मेरे सुंदर परिवार की खुशी को। अच्छा माँ, पापा, कल सुबह की मेरी शहर तक की ट्रेन है। आप अपना ख्याल रखना, और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं नौकरी लेकर ही लौटूंगी। हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पर क्या पापा, आप मुझे जाने तो देंगे ना? अरे भला एक बाप अपनी बेटी की खुशी में क्यों ही अड़चन बनेगा? मेरी रानी बिटिया, पर अपना ख्याल रखना। ये शहर के लोग काफी चालाक और कूटनीति से भरे होते हैं। कहीं तुम भी। पापा, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अब सब शांत, देर हो गई है, मैं खाना लगा दी। आज मैंने तुम दोनों की मन पसंदीदा पूरी बनाई है। चलो। जो घर कभी कम तनख्वाह के दुख से भरा था, आज उसी घर की दीवारें खुशियों के रंग से रंग गई हैं। प्रिया अपने बचपन के सपनों को अपनी सूटकेस में समाकर आप पहुंची बड़े शहर, और यहाँ मधु और रमेश ने शुरू की अपनी नई जिंदगी अपने खेतने के भीतर। पर कहते हैं ना, हर वो आकर्षक चीज ही सबसे घातक होती है। प्रिया और रमेश की जिंदगी का ये नया अध्याय कैसा होता है, आइए देखते हैं। मधु, क्या तुम्हें यकीन होता है कि अब उस खेत के जमींदार और कोई नहीं, हम हैं? क्या तुम ये मानती हो? नहीं जी, ये एक सपने जैसा है, एक ऐसा सपना जिससे मैं कभी ना जाग जाऊं। अच्छा चलो अब खाना खा लेते हैं, दोपहर का टाइम हो गया। रमेश कौन है यहाँ पर? जी बताइए। मैं हूँ रमेश। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस खेत में गैर कानूनी खेती करते हो। नाटक बिल्कुल मत करना, हमें सब पता है और क्या क्या गैर कानूनी काम होते हैं यहाँ पर। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास इस खेत के सारे कागजात हैं। अब ऐसे कैसे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? कागजात? ये नामुमकिन है, ये सरकारी जमीन है। ये जमीन को कोई बेच या खरीद नहीं सकता है। क्या? इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई सतीश को दे दी, और उसने मेरे साथ ये झोल किया। अब मैं कैसे जीऊंगा? मैं मेरी बीवी, मेरी बेटी, मैं उन्हें कैसे पालूंगा? ये सब हम नहीं जानते। तुम्हारे खेत को सील करने का ऑर्डर हमें ऊपर से मिला है, और तुम्हें गिरफ्तार करने का भी। चलो। हाय, तुम प्रिया हो ना, मेरी नई रूममेट? मैं दीपाली। हाय दीपाली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, वैसे मैं तो पुणे से हूँ, तुम कहाँ से हो? हाँ, मैं भी
हम आगे चलकर काफी अच्छे दोस्त बने। आज प्रिया का इंटरव्यू है। एक गांव की सीधी लड़की जो ना जाने इस दुनिया की नहीं थी, सपने हैं जिसके बड़े पर रह गई वो इस सच्चाई से बड़ी। आज आप पहुंची उस मकाम पर जहां उसको खुद को संभालने और बचाने के लिए अपने सपनों को त्यागना है। मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीपाली, मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ यहाँ नौकरी करने आई थी, अपने सपने पूरे करने आई थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने आई थी। पापा सही कह रहे थे, ये शहर नहीं नर्क है, नर्क। प्रिया, पहले शांत हो जाओ और बताओ हुआ क्या है? लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे यहाँ नहीं रहना। पैसों से अभी और चरित्रहीन लोगों के बीच यहाँ और एक क्षण में बिताना मेरे लिए पाप का घड़ा भरने से कम नहीं। मैं अभी निकल रही हूँ, जाओ क्या? प्रिया, कुछ क्षण ही लगे थे इस घर को खुशी से जगमगाने के लिए, और वही कुछ क्षण लगे सब कुछ तबाह होने के लिए। रमेश और उसका परिवार अब उस मकाम पर आ पहुंचे जहां वो दुनियादारी के शिकार बन गए थे। एक साधारण परिवार को उन हैवानों ने बिखेर दिया जिनके लिए अब खुद को बिखरा हुआ देख समेटना भी किसी जान से कम नहीं। मैं तो एक साधारण किसान था, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी को आगे बढ़ाया, मेरी क्या गलती थी? मुझे तो सिर्फ सफलता के पंख हासिल कर खुशियों के आसमान में उड़ना था। मेरी एक बड़े शहर में रहने की सुरक्षा का क्या? मेरी भी क्या गलती थी? अरे जवाब दीजिए हमारे सवालों का कि एक बाप होने के नाते क्या मैं इतना नहीं मान सकता कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे? एक साधारण किसान होने के नाते क्या मैं इतना नहीं कह सकता कि मेरी कमाई मेरी हो? और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के नाते कुछ तुच्छ पैसों के लिए मैं उन सतीश जैसे हैवानों से नहीं बच सकता क्या? हमारी दुनिया के देशवासी हमारे पूर्वजों का रास्ता भटक चुके हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भटक चुकी है। अगर आज हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो ना जाने कितने किसान, कितनी बेटियां, कितनी बहनें ऐसे ही आत्महत्या का शिकार होती रहेंगी। इसलिए जागिए, उठिए और हमारे देश की गंदगी को मिटाने में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय किसान।